थोर सेनाधीश परमेश्वरला आमच्या थोर सेनाधीश परमेश्वरला हे वेळ धन्यवाद देते. परमेश्वरा, आज आम्ही सर्व तुझं पवित्र पायाजवळ येत असताना आमचं जीवन पूर्णपणे पवित्र केलेल्याबद्दल धन्यवाद देते. म्हणजे परमेश्वरा, परमेश्वरा आज सर्वांना एकत्र आणून हे मीटिंग मध्ये आम्हाला आणल्याबद्दल धन्यवाद देते. म्हणजे परमेश्वरा, खरंच आमच्यावर तू दया करतो. आम्हाला आज मॅडमची जे काही वचन घेत आहे म्हणजे परमेश्वरा, ते वचनद्वारे आमची आत्मा पूर्णपणे आम्ही आत्माने भरून ते वचन पूर्णपणे ऐकायला पाहिजे असं आम्हाला सहाय कर. पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आम्हाला सहाय कर. म्हणजे परमेश्वरा, खरंच तू किती महान, किती थोर आहे. परमेश्वर किती चांगला आहे, त्याचा अनुभव घेऊन पहा म्हणतो. म्हणजे परमेश्वरा, खरंच तू किती चांगला आहे. म्हणजे परमेश्वरा, आज आम्ही सर्व हे मीटिंग मध्ये प्रत्येक स्त्री हे मीटिंग मध्ये बसलेले असताना परमेश्वरा, सर्वांना तुझा आशीर्वाद त्यांच्यावर पाठव. म्हणजे परमेश्वरा, प्रत्येकाला जे मॅडम वचन सांगत असताना त्याचं उल्लंघन करत असताना परमेश्वरा, त्यांच्या मनाला ते हर्ट करू दे आणि ते जे एक एक प्रत्येक वचनची अर्थ आम्हाला समजू दे असं सहाय कर. म्हणजे परमेश्वरा, खरंच म्हणजे परमेश्वरा, हे आपण झूम मीटिंग मध्ये बसतो, आम्हाला खूप आत्मिक अन्न ह्याच्यामध्ये मिळतो. आपण खरंच त्याच्यामधून पुढं अजून शिकतो. म्हणजे परमेश्वरा, खरंच हे हे वेळ आम्ही सर्वांनी तुझं पवित्र पायाजवळ हे वचन ऐकत असताना परमेश्वरा, आम्हाला सहाय कर. आणि प्रीती मॅडमला म्हणजे परमेश्वरा, त्यांनी जेव्हा हे बद्दल त्यांनी वचन सांगत असताना म्हणजे परमेश्वरा, त्याला तू नाही परमेश्वरा, त्यांच्या होठ त्यांचे आहे, पण तू त्यांच्या द्वारे ते त्यांच्यामध्ये बोलत आहे. म्हणजे परमेश्वरा, खरंच धन्यवाद देते. म्हणजे परमेश्वरा, परमेश्वरा, इंटरनेट सर्व काही व्यवस्थित चालू दे. सैतानला ह्याच्यातून विजयी होऊ देऊ नये. म्हणजे परमेश्वरा, असं सहाय कर. म्हणजे परमेश्वरा, प्रत्येकाच्या वर आशीर्वादित पाठव. म्हणजे परमेश्वरा, हे वेळ आम्ही तुझ्या उपस्थितीमध्ये बसलेले असताना म्हणजे परमेश्वरा, आम्हाला आशीर्वाद पाठव. हे लहानसं प्रार्थना धन्यता नावाने केले म्हणून ऐक प्रभू. आमेन. आमीन मॅडम. हाँ हाँ, आमीन आमीन। साउंड नहीं आ रहा था ना। ओके, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं Yes. आज के दिन के लिए। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हम लोग आज वाचा की संदूक का आखिरी क्लास हम लोग कर रहे हैं और हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। और जो भी हमने सीखा है वर्तमान में भी, जब आप उसको पास्टर लोग क्या सिखाते हैं और हमने क्या सीखा है, उस चीज को थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको कोई भटका नहीं सकेगा। तो मेरा विश्वास है कि हम लोग सब आत्मिकता में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको देखा था, हिस्टोरिकल हम लोग देख रहे थे, इवेंट को देख रहे थे, वाचा का संदूक का इतिहास या वाचा के संदूक का सफर। और इन सारी जगह पर परमेश्वर का वचन हमको मिलता है, वाचा का संदूक कहाँ कहाँ गया और अगुवाई करता है उसको हमने देखा था। और यूहन्ना 10:4 में हमने देखा था कि कैसे भेड़ों की अगुवाई प्रभु यीशु मसीह करता, हम लोगों की अगुवाई प्रभु यीशु मसीह करता है। इसको हम लोगों ने पिछले सप्ताह पिछले दिनों में देखा था। ये हमने देखा था कि कैसे सारी अगुवाई मिलने के बावजूद भी, सब चीज की अगुवाई मिलने के बावजूद, सब चीज को जानने के बावजूद भी मूसा से ये गलती हो गया और वो अपने ससुर से अगुवाई चाह रहा था। वो अपने ससुर से चाहता है कि वो उसकी अगुवाई करे, जबकि परमेश्वर की अगुवाई का एहसास उसको मिल चुका था जानने के बावजूद। और हम लोग भी कई बार ये गलतियां करते हैं कि सब चीज जानते हुए भी हम मनुष्य के ऊपर में डिपेंड हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उनसे सलाह ले लेते हैं और परमेश्वर की सलाह को हम लोग पीछे कर देते हैं। हमने इसको देखा था। दूसरा हमने देखा था, देखिए गिनती में ही नंबर में हमने देखा था, गिनती 14 का 39 से 45 में हमने देखा था कि
छावनी से बाहर नहीं निकले थे। मूसा और संदूक जो है छावनी से बाहर नहीं निकले थे, परंतु ढिठाई करके अपने हट में जा करके वे लोग युद्ध में गए थे और हार गए थे। इसको हम लोगों ने देखा था। और फिर यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे वे लोग परमेश्वर के सामने उपस्थित हो करके परमेश्वर से सलाह ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं। इस चीज को हमने देखा था। और ये तीसरा जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों ने देखा था कि कैसे अगुवाई करता है यरदन नदी से पार जब वे लोग जा रहे हैं, तो इसका हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही गहरा असर हम लोग इसको देखते हैं। यरदन नदी के पार जाना, कनान में जाना उनका उद्देश्य, और हमारा जो उद्देश्य है वो अनंत जीवन में प्रवेश करना हमारा उद्देश्य। और किस प्रकार से बाधाएं आती है, किंतु बाधाओं को जब परमेश्वर की अगुवाई मिलती है तो बाधा भी जो है पार हम लोग को रास्ता दे देता है, क्योंकि इनके साथ में संदूक है, हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह है। हमने इस चीज को देखा था। और देखिए संदूक 2000 हाथ के दूरी में है, ताकि उनको दिखे, दूर से दिखे कि ये संदूक हमारी किस प्रकार से अगुवाई कर रहा है। और संदूक की ये जो लकड़ी है ये नीचे है, जिसको ये लोग पकड़े हुए हैं, याजक लोग पकड़े, और ये कोहात परिवार के लोग हैं। इसको हम लोगों ने देखा था। चौथा हम लोगों ने देखा था कि ये आपका यरीहो की दीवार को हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर की अगुवाई मिलती है और शैतान का गढ़ भी ढाया जाता है। ये तुरही फूकी जा रही है, 7 याजक है, 7 याजकों का तुरही फूकना। अच्छा, तुरही फूकने का भी अर्थ कई जगह कई प्रकार से है। तुरही प्रकार प्रकार से फूकी जाती है। एक तुरही ऐसी फूकी जाती है जिसका अर्थ होता है कि प्रस्थान करना है, मतलब चलना है। एक प्रकार की तुरही ऐसी होती है कि हमको रुकना है। एक प्रकार की तुरही ऐसी होती है कि हमको सामानों को समेटना है। तो मतलब 5-6 प्रकार की तुरहियों की आवाजें उन लोग को निकालना होता था। यदि मुझे इसका अवसर मिलेगा तो मैं इसका नेक्स्ट क्लास हो सके तो मैं तुरही के बारे में बताऊं। तुरही उस समय की तुरही और आज की तुरही में जो फूकने का जो उसका गहरा अर्थ बहुत ही है। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े जो मंच में आते हैं, बड़े बड़े प्रचारक लोग आते हैं, तुरही फूकते हैं और ऐसा उन लोग बोलते हैं कि आशीष गिर रहा है। ये गलत है, ये गलत है। तुरही में आशीष नहीं है। हम लोगों के प्रभु यीशु मसीह के लहू में आशीष है। और आज जो लोग बड़े बड़े मंच से तुरही फूकते हैं, ये इस चीज के साथ में बिल्कुल उसका कनेक्ट नहीं है, नहीं है। देखिए यहाँ पर तुरही फूकी जा रही है, दीवार गिर रहा है, किंतु परमेश्वर की अगुवाई हमको यहाँ पर मिला हुआ है। पांचवा हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, शेकेम की तराई में हम लोग इसको देख रहे हैं और बिल्कुल मध्य में है। और ये हमको कलीसिया के बारे में बताता है। ये वाला 5वां पॉइंट जो हमने सीखा था, कलीसिया के मध्य में प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। किंतु आज हम देखते हैं कि कलीसिया के मध्य में मनुष्य जो है अपनी अपनी प्रशंसा को लेकर के बैठा है, अपनी रौब को लेके बैठा है, अपनी रुतबा को लेके बैठे हैं। चाहे वो पास्टर हो, चाहे सचिव हो, चाहे पंचायत के लोग हो, चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन अपना ही चलाने की कोशिश करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पीछे छोड़ दे करके खुद अपनी प्रशंसा ज्यादा चाहते हैं। ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। ये 6वां अध्याय, 6वां जो हमने ऐतिहासिक घटना को देखा था, न्यायियों में देखा था कि जब ये लोग हार गए थे, तब परमेश्वर के पास में इन लोगों ने अपने आप को लेकर के गए, परमेश्वर के चरणों में बैठे और पराजित होने का कारण पूछे। और इन लोगों ने जब उस चीज को जाना तो फिर संघर्ष किए और फिर इन लोगों ने जीत हासिल किए। देखे यहाँ पर वे लोग बैठे हैं। इन सारी चीजों को हमने पिछले क्लास में देखा था। यहाँ पर हम 7वीं घटना को देखते हैं। 7वीं घटना को हम लोग देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर जो है इनसे प्रसन्न नहीं है, इन लोगों से प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर इनसे चाह रहा था कि अगुवाई हो और इन लोग जिस प्रकार से मंदिर की सेवा करें, जिस प्रकार से इनको रहना है, उस प्रकार से लोग नहीं थे। और नहीं होने के कारण परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर अप्रसन्न है, इन लोगों से दुखी है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि फलिस्तियों के हाथ में संदूक चले गया।
संदूक चले गया और होने दिया गया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये देखिए फलिस्ती लोग ले करके जा रहे हैं। और वो जो एली है, एली की जो एली भी मारा गया, उसके दोनों बेटे लोग मारे गए। और उसकी बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया, और बहू ने बच्चे को जन्म देने के बाद में उसका नाम इकाबोद रखा। इकाबोद का मतलब होता है कि परमेश्वर प्रभु की महिमा इजराइल से चली गई। तो इन सारी चीजों को हमने पिछले दिनों में देखा था। और आठवां हमने इसको देखा था कि तबाही को हम लोगों ने देखा था फलिस्तियों की, कैसे फलिस्ती में गया, कैसे संदूक कहाँ कहाँ पर गया। और बेतशेमेश के लोगों ने जब उसको झांक करके देखे तो पहले 70 लोग, फिर 50,000 लोग इस प्रकार से मारे गए। उसके बाद में किरियतरीम में संदूक लाया गया। तो इन सब चीजों को हमने देखा था कि फिलिस्तियों के पास में गया, फिर बेतशेमेश में आया, इजराइल में आया। तो इन सारी चीजों को हमने देखा था। और दागोन किस प्रकार से गिराया गया, परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान भी कुछ नहीं कर सक रहा, शैतान के देवता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज को हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर हम लोगों ने इस चीजों को देखा था कि किरियतरीम में संदूक रखा गया है। नौवां पॉइंट हमने देखा था कि कैसे दूसरा शामुएल 6वां अध्याय 1 से 3 में हम लोग देख रहे थे कि दाऊद का यहाँ पर हम लोग को वर्णन मिलता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ से हम लोग स्टडी करना आरंभ करेंगे। दूसरा शामुएल 6वां अध्याय 1 से लेकर के 3 पद तक। क्या कहता है देखिए, फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। और अबीनादाब के उज्जा और अह्यो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अह्यो संदूक के आगे आगे चला। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि संदूक जो है कहाँ चले गया, ओबेद एदोम के यहाँ पर चले गया। और ओबेद एदोम के यहाँ पर 11वां पद में हम लोग देखते हैं कि यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद एदोम के घर में 3 महीने रहा। और यहोवा ने ओबेद एदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे संदूक जो है घूम रहा है। और जिस घर में गया है ओबेद एदोम के घर में गया हुआ है। और संदूक जिस घर में गया है वो गित्ती जाति का है और अन्य जाति है, ये इजरायली नहीं है। और उसके घर में 3 महीने तक रहा है। और 3 महीने तक रहने के कारण वो घर जो है आशीषित हो गया, वो घर आशीषित हो गया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी जो है अन्य जाति जो हम और आप जो साटे गए हैं, हम और आप कितने आशीषित है कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ में रहता है, हमारे बीच में रहता है। और अन्य जातियों का प्रचारक, जैसे हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि अन्य जातियों का प्रचारक यानी यूनानियों के बीच में पौलुस प्रचार किया और यहूदियों के बीच में पतरस प्रचार किया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में टकरार हुआ, दोनों के मत में टकरार नहीं हुआ, किंतु पौलुस को जो है बहुत ज्यादा ही दुख का और विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे यहूदी लोग कहने लगे कि ये अन्य जाति तो खतना रहित है, उनको खतना करना पड़ेगा, उनको शब्द मानना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार से पौलुस को जो है बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। किंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के पास में आया और इस प्रकार से हम लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ में है। तो यहाँ पर हम लोग एक मात्र छाया को हम लोग देखे संदूक को हम लोगों ने देखा कि ओबेद एदोम के घर में संदूक है। संदूक बहुत ही उस संदूक के कारण वो परिवार पूरा आशीषित हुआ, जिस प्रकार से हम और आप आशीषित हो रहे हैं, जिस प्रकार से हम और आप आशीषित हो रहे हैं। तो अब हम 10वां पॉइंट में जाते हैं। इसको हमने कल देखा था, ये उत्साह मना रहे। 10वां पॉइंट में क्या है, दूसरा शामुएल 6वां अध्याय
पद हम 12 से इसको फिर से पढ़ेंगे। देखिए 12 से पढ़ती हूं मैं। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घर पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। तब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके। तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, 15 पद को भी पढ़ती हूँ। यो दाऊद और इजराइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद नाचा बोल करके आज जो है चर्च में भी लोग नाचने लग जाते हैं। चर्च में नाचते हैं, इधर उधर नाचते हैं क्योंकि दाऊद नाचा। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति को देखिए, परिस्थिति को देखिए कि वाचा का संदूक किस कंडीशन में है, कहां पर है, और उसके बाद में वो आ रहा है, मृत्यु हो रही है, थोड़ी सी भी लापरवाही मृत्यु का कारण बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे उसके घर में हम लोग देखते हैं कि दाऊद जो है अपने आदमियों के साथ में गया और संदूक को लेकर के दाऊदपुर में यरूशलेम में संदूक को पहुंचा रहा है। शीलो से लेकर के दाऊदपुर, कहाँ, अभी मैं इसका मानचित्र दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि कहाँ से शीलो है और कहाँ पर दाऊदपुर है, और कैसे वो सफर कर रहा है, और कैसे ये पलिस्तियों के बीच में गया, अशदोद में गया, गत में गया, फिर वापस बेतशेमेश में आया, बेतशेमेश से किरियतरीम में आया, किरियतरीम से ओबेद एदोम के घर में आया, और अब यरूशलेम में लाना चाह रहा है दाऊद, ला रहा है। और देखिए दाऊद की स्थिति, वो बहुत डरा हुआ है और क्या कर रहा है, जैसे यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चले ही थे कि दाऊद ने बलि किया। हर 6 कदम में वो बलि कर रहा है, वो इतना डरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन आज उसकी गलत अर्थ चर्चों में निकाल देते हैं, लोग निकाल देते हैं कि दाऊद नाच रहा था तो हम भी नाचेंगे। और दाऊद ने भवन में नहीं नाचा, चर्च में नहीं नाचा, वो रास्ते में वो संदूक को लेकर के आ रहा है और उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो बहुत डरा हुआ है। और इस समय में वो मंदिर में वो लाना चाह रहा है, अपने दाऊदपुर, माफ कीजिएगा, दाऊदपुर में लाना चाह रहा है, यरूशलेम में संदूक को लाना चाह रहा है। तो मेरे प्रिय, हम लोग देखते हैं कि दाऊद जो है मंदिर बनाना चाहता था, दाऊद मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को मंदिर बनाने से मना कर दिया, नहीं बना पाया, उसके हाथ खून से रंगे थे। तो सुलेमान ने जब वो आलीशान मंदिर को बनाया, तब ये संदूक वहां से उठाकर उस मंदिर में के अति पवित्र स्थान में रखा गया, अति पवित्र स्थान में रखा गया। और जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया, सुलेमान ने प्रार्थना किया, सुलेमान ने प्रार्थना किया और उसके जवाब में परमेश्वर की महिमा उतरी, वो अपने उस मंदिर में परमेश्वर की महिमा उतरी, और हम लोग देखते हैं कि वहां पर वो रखा गया। तो इतना लंबा सफर, इतना लंबा सफर, संदूक तंबू में था, उसके ये जो उसके डंडे, सफर है, शीलो को गया, शीलो में था, तब तंबू में था, और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे वो यात्रा कर रहा है, और आखिर में वो मंदिर में पहुंचा, इतना बड़ा आलीशान मंदिर, और वही मंदिर में वही संदूक को रखा गया जिस संदूक को बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था, और मूसा ने बसलेल से कहा था, और कैसे उत्तम कारीगरों के द्वारा ये संदूक रखा गया, संदूक रखा गया। हम लोग देखते हैं कि वो पवित्र स्थान में रखा गया। तो कितना लंबा सफर, कितना लंबा सफर को हम लोग देखते हैं। ये दाऊद नाच रहा है, दाऊद नाच रहा है, और संदूक आगे आगे चल रहा है, संदूक पीछे चल रहा है, दाऊद आगे नाच रहा है। ये देखिए, ये शीलो है, ये जो शीलो है, ये शीलो से एबनेजर को गया, यहाँ से एपेक को गया, ये एपेक से देखिए यहाँ पर ये क्रोन को गया, ये पूरा इधर से घूमते हुए ये यहाँ पर अशदोद को आया, अशदोद से लेकर के गत को गया, ये क्रोन को आया,
फिर यहाँ से बेतशेमेश को आया, फिर यहाँ से किर्यतरीम को आया। देखिए ये लंबा, कितना लंबा सफर तय हो रहा है संदूक का। ये जो लाल वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाल वाला लाइन जो है इजराइल है, इजराइल का है एरिया, और ये जो है फलिस्तियों का एरिया है। पर्पल कलर का जो दिख रहा है ये फलिस्तियों का एरिया है। उसके बाद फिर से ये वापस जो है इजराइल में आया, फिर से वापस इजरायलियों के बीच में आया। तो देखिए कितना लंबा सफर तय हुआ है, कितना लंबा सफर तय हुआ है। और आपको लगता है कि ऐसे में दाऊद को खुशी होगा? वो डरा हुआ है परमेश्वर से, कहीं हमारी भी मृत्यु ना हो जाए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर में वही संदूक जो फलिस्तियों के पास में कुछ समय था, वापस जो है इजरायलियों के पास मंदिर में, अति पवित्र स्थान में वो पहुंच गया, सुलेमान के मंदिर में। सो अगर मंदिर में ये संदूक नहीं होता तो मंदिर भी पूरी तरह से नहीं रहता, या उसकी जो मेन चीज है वो संदूक मंदिर के कारण उसका आकर्षण बना हुआ है। तो अब यह फर्क है कि मंदिर में संदूक था, लेकिन बाद में जो इतिहास बताता है हमको, बाद में हमको इतिहास बताता है कि नबूकदनेस्सर राजा के समय में इजरायली लोग गुलाम में गए थे। नबूकदनेस्सर राजा के समय में इजरायली लोग जो है गुलाम में गए थे। पहले 10 गोत्र गए थे, उसके बाद में यहूदा और बिन्यामीन भी, उसके गोत्र के लोग भी गुलामी में गए थे। और जब गुलाम में गए थे, मंदिर को जलाया गया। तो मंदिर जब जलाया गया तो यहाँ इस संदूक का भविष्य यहाँ पर हम लोगों को स्पष्ट वचन में नहीं मिलता है। स्पष्ट जो है वचन में हमको नहीं मिलता है, इसके इसलिए इसके बारे में आशंकाएं हैं, या तर्क, या फिर लोगों ने ये चीज ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये आकलन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने लगाया है। तो हमको ये देखना है कि आज मंदिर कहाँ है या आज संदूक कहाँ है। तो वो सुलेमान का जब मंदिर जब नाश हुआ तो संदूक किधर है बोलने से, क्योंकि मंदिर की सबसे कीमती चीज संदूक है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। तो इतना बहुमूल्य संदूक मंदिर के बाद कहाँ गया, किधर गया, किधर गया? तो मेरे प्रिय, ये आशा लगाया जाता है, ये आशा, ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है कि उस समय के गुलामी के समय नबी कौन था? यिर्मयाह नबी था। उस समय में, गुलामी के समय में यिर्मयाह नबी था, और यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा था कि यहूदा को चौकस रहने के लिए, यहूदा को चौकस रहने के लिए कह रहा था, यहूदा का चौकस रहो कि गुलामी आ रहा है, गुलामी आ रहा है। और ये आशा की जाती है, कंफर्म नहीं है, ये आशा की जाती है कि यिर्मयाह जो है इस संदूक को कहीं गुप्त स्थान में, नीबो पहाड़ में, वहां पर कहीं गुफा में रख के बंद कर दिया। इस संदूक को, ये आशा लगाया जा रहा है कि यिर्मयाह जो है किसी नीबो पहाड़ में, नीबो पहाड़ में जो है उसने उसको रख करके छुपा दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ टीकाकार का मानना है कि योशिया राजा उन दिनों में था, इसलिए योशिया राजा जो है उस संदूक को छुपाया होगा। तो मेरे प्रियो, कोई भी बातें तर्क मतलब स्पष्ट नहीं है। और वैज्ञानिक लोग जो है उस समय से नीबो पहाड़ पर अपनी मशीनों को लेकर के ढूंढ रहे हैं, आज तक वो चीज नहीं मिला, आज तक ये वो चीज नहीं मिला। एक आशंका ये भी जताया जाता है कि सुलेमान का जो बेटा था मेनेलिक जो था, उसने वो यरूशलेम में गया था, और उस समय में ये मंदिर में गया था नाश होने से पहले, और चोरी छुपे उसने उस संदूक को लेकर के आया। क्योंकि वो संदूक इथोपिया वापिस लेकर के आया, और संदूक को इथोपिया में एक जगह पर है, उसने वहां पर छुपा दिया, ये माना जाता है, माना जाता है। इसलिए कि इथोपिया जो है एक क्रिश्चियन कंट्री है, ईसाई देश है, और वहां पर पुरानी ईसाई का परंपरा आज भी चलता है, आज भी चलता है। तो वहां पर जो है ईसाई परंपरा आज भी चलता है, और वहां ऐसे घर बने हैं जो लावा पत्थर में हाथ से खोदे गए हैं, और वहां के लोगों का कहना है कि संदूक हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है संदूक हमारे। और वहां का जो चर्च है संत मेरी ऑफ सायोन,
वहां पर उसको रखा गया है। ये सबूत नहीं है, परंतु इस बात का सबूत नहीं है। और उनका मानना है कि हमारे यहाँ रखा हुआ है, हमारे यहाँ सुरक्षित है, किंतु अंदर उसको देखने की इजाजत किसी को नहीं है, किसी को मौका नहीं है। तो ये सिर्फ इस आशंकाएं हैं, सबूत उसका नहीं है। तो कोई कहता है कि यिर्मयाह ने छुपाया है नबो पहाड़ में, गुफा के अंदर में, और वो सीमेंट, उस समय का जो सीमेंट है एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीमेंट, उससे उसने गुफा को बंद किया। कोई कहता है कि योशिया राजा ने उस समय में कर दिया। किंतु एक जो लीन रिटमेयर करके एक वैज्ञानिक आर्कोलॉजिस्ट है, उसका कहना है कि वो यरूशलेम में जहां पर मंदिर था, जो आज के समय में वहां पर मस्जिद है, आज के समय में वहां पर मस्जिद है, उसने वहां पर जाकर के खोजबीन किया था और क्या देखा कि उसने वो परम पवित्र स्थान जहां पर था, वहां पर जमीन में बकायदा संदूक के नाप का निशान है। ये आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है, लीन रिटमेयर का कहना है। तो मेरे प्रिय, अलग अलग बातें, अलग अलग तर्क की बातें संदूक के विषय में लोगों की धारणा है। तो विश्वास किया जाता है कि योशिया के समय में पवित्र स्थान जो है, संदूक में इसी जगह पर गड्ढा खोद करके नीचे उतारा गया था। तो कई लोग कई प्रकार की जो है बातें करते हैं, किंतु सबूत नहीं है। और आज जो जिस जगह पर है, वो वहां पर मुसलमानों का कब्जा है, यहूदियों का कब्जा है, और वहां की जो सरकार है उसको खोदने की अनुमति नहीं देगी। ना तो मुसलमान लोग वहां पर खोदने की अनुमति देंगे, और ना ही यहूदी सरकार वहां की अनुमति देगा। तो प्रिय, मंदिर नाश हो गया, संदूक उस समय से लापता है। संदूक उस समय, फिर जो जरुब्बाबेल के नेतृत्व में मंदिर बना, उसमें संदूक नहीं था। हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं ना, जरुब्बाबेल के समय में, आगे भी हम आगे देखते हैं, जरुब्बाबेल के नेतृत्व में मंदिर बना, तो उस समय में संदूक नहीं था। तो जब नबूकदनेस्सर मंदिर के पवित्र वस्तुओं को लेकर के जा रहा था, उसमें भी संदूक का वर्णन नहीं है। संदूक का वर्णन नहीं है, तो बेबीलोन जो है, बेबीलोन साम्राज्य संदूक लेकर के नहीं गया। और अगर ले करके गया होता तो इसका स्पष्ट हमको बाइबिल में इसका विवरण मिलता, लेकिन बाइबिल में इसका विवरण नहीं है। नहीं है तो जरुब्बाबेल ने मंदिर बनवाया। फिर बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय में हेरोद ने 66 साल लेकर के उस मंदिर को फिर से बनवाया, मरम्मत किया, रिपेयर किया, फिर से बनाया। तो ये दूसरा मंदिर और पहला मंदिर किसका था? सुलेमान का। सुलेमान ने बनाया था। ये देखिए, ये सुलेमान का मंदिर है, और ये वाला हेरोद का मंदिर है। ये मंदिर को नाश किया गया, नबूकदनेस्सर के समय में नाश किया गया। जरुब्बाबेल के नेतृत्व में फिर से बना, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हेरोद के समय में ये मंदिर जो है रिपेयर किया गया, प्रभु यीशु मसीह के समय में। तो सुलेमान के मंदिर में संदूक था, और प्रभु यीशु मसीह के समय में जो मंदिर था उसमें संदूक नहीं था। स्पष्ट समझिएगा, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसमें संदूक था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के समय में जो मंदिर था उसमें संदूक नहीं था, नहीं था। तो जब एडी 70 में जब मंदिर को जलाया गया, तो एक टाइटस जनरल, जो कि रोमी जनरल है, वो परम पवित्र स्थान में क्या है बोल के झांक करके देखना चाहा, तो अंदर में खाली था। यह हिस्ट्री बताता है, अंदर में कुछ नहीं था। तो बाकी चीजें जो थी, जो जो मंदिर की चीजें थी, उसको रोमी साम्राज्य उठा करके ले करके गए थे। तो ये हमको हमारा इतिहास बताता है, ये हमको इतिहास बताता है। तो मेरे प्रियो, आज जो हम लोग देख रहे हैं, हमने संदूक का जो इतिहास को हम देख रहे हैं, किंतु हम और आप कितने सौभाग्य है, इसलिए क्योंकि इजरायलियों के लिए तो संदूक था, इजरायलियों के पास में संदूक आज नहीं है, उनके लिए लापता हो गया। लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो उस प्रांगण में रहता था, जो कि हर चीज उसी का है, चाहे आप डंडा ले ले, चाहे हौद ले ले, चाहे दीवट ले ले, चाहे रोटी ले ले, चाहे मन्ना ले ले, चाहे हारून की छड़ी ले ले, सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह को इंगित करती है।
और वो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे अंदर है, हमारे साथ में है। और वो भले ही उनके लिए लापता हो गया, किंतु वो मंदिर मैं और आप बन गए, मैं और आप बन गए। तो हमें परमेश्वर पिता का कितना धन्यवाद देना चाहिए, कि हमें कितनी आभारी होना चाहिए कि मैं और आप जो है परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर बन गए, परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर बन गए। और ये सुसमाचार और सच्चाई को हमको कैसे पहुंचाना है, हमको लोगों के बीच में कैसे पहुंचाना है, आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लोग इस बात को सब पहुंचाए। देखिए इसमें इसको हम लोग देखते हैं जोशुआ, जोशुआ पे हम लोग आते हैं। मैंने 3 परिवार का जिक्र किया था। यहोशू 21, यहोशू 21 उसका 4 से लेकर के 7 पद तक मैं इसको पढ़ती हूँ। तब कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली, इसीलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले। बाकी कहातियों को एप्रेम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डाल डालकर 10 नगर मिल दिए गए। फिर गेर्शेनियों को इजाकर के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में था, चिट्ठी डाल डालकर 13 नगर दिए गए। कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जबलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। अब इसका अर्थ को आप लोग समझिए, इसका अर्थ को आप लोग समझिए। देखिए लेवी गोत्र को जो है जमीन नहीं दिया गया था, लेवी गोत्र को लेकिन रहने की इजाजत मिला था। पहले हम लोग क्या देख रहे, चौथा पद के आखिरी में देखिए 13 नगर मिले हैं, 13 नगर। 5वें पद के आखिरी में 10 नगर। ये कहात कहात जो लेवी है, कहात के जो परिवार है वो कहातियों कहलाया। तो पहले 13 नगर और 10 नगर कितने हो गए, 23 हो गए। कहातियों को 23 नगर मिले, ठीक है। उसके बाद में गेर्शेनियों को कितने मिले, 13 नगर मिले, 6वें पद में 13 नगर मिले। उसके बाद में मरारियों को कितने नगर मिले, 12 नगर मिले। तो 13 नगर, 10 नगर, 13 नगर, 12 नगर। तो इसको जब हम लोग काउंट करते हैं तो 3 परिवार को मिलता है 48 नगर। तो ये 48 नगर जो है इजराइल में 20 किलोमीटर की दूरी पर, 20-20 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। और इन लोगों को, ये लेवी घराने को तो जमीन नहीं मिला था, तो इनको रहने के लिए किंतु परमिशन था। वे लोग रहते जरूर थे पर अधिकार के तौर पर उनको जमीन नहीं मिला था। तो हमको इन परिवारों से क्या शिक्षा मिलता है, इन परिवारों से हमको क्या शिक्षा मिलता है। देखिए गर्शेनियों के परिवार को हम लोग देखते हैं। ये जो गर्शेनियों के परिवार है, ये जब मरुभूमि में, ये जो मरुस्थल में यात्रा कर रहे थे, तब ये मिलाप वाले तंबू के वेस्ट साइड में रहते थे, पश्चिम साइड में इन लोग रहते थे। तो वे लोग मिलाप वाले तंबू की जो नाजुक बातें हैं, नाजुक बातें यानी उनकी जिम्मेदारी थी कि उन सब चीजों को ध्यान से रखते। इनकी जिम्मेदारी है, गर्शेनियों की जिम्मेदारी है। मिलाप वाले तंबू को सजाने के लिए जो इस्तेमाल होता था, या वहां पर जो पर्दे और जो कपड़े का इस्तेमाल होता था, उनकी देखरेख ये परिवार करता था। कौन परिवार, गर्शेनियों का परिवार। तो अलग अलग जो प्रकार के वस्त्रों का जो इस्तेमाल होता था, मिलाप वाले तंबू में वस्त्रों को बाहर में या अंदर में जो भी ढांचा था, जिस प्रकार से कपड़े को बनाया जाता था, फिर उसको साफ करना, उसको रखना, उसको संभालना, सारी चीजों की जिम्मेदारी, पर्दों की जिम्मेदारी ये गर्शेनियों का परिवार करता था। गर्शेनियों के परिवार की थी जिम्मेदारी। और वहां पर जब मरुस्थल में यात्रा कर रहे थे, तब उनको परमेश्वर उनको बताना कि किस प्रकार से उनको फोल्ड करके रखना है, किस प्रकार से उसको लेके चलना है। और उन सारी चीजों को, कपड़ों को रखने के लिए, पर्दों को रखने के लिए, संभालने के लिए और यात्रा करने के लिए उनको 2 बैलगाड़ी और 4 बैल दिए गए थे। तो इसके लिए
उनको नियुक्त किया गया था, और कि ताकि वे लोग पर्दे को ठीक से संभाल सके। तो मेरे प्रिय, ये लोग वो लोग हैं परमेश्वर की सुंदरता को संभालते हैं, पर्दा अर्थात सुंदरता को संभालते हैं, और ये लोगों के सामने परमेश्वर की सुंदरता को प्रस्तुत करते हैं, परमेश्वर की सुंदरता को प्रस्तुत करते हैं। ये गर्शेनियों का परिवार दूसरों के सामने परमेश्वर की सुंदरता को अपने जीवन के द्वारा, ये हमको बताता है कि ये हमको अपने जीवन के द्वारा कैसे हमको सुंदरता को, परमेश्वर की सुंदरता को प्रस्तुत करना है। तो जब तक जो है वो पर्दा नहीं लगता था, कोई दूसरा इजरायली या दूसरे याजक भी जो है इजरायली इस मिलाप वाले तंबू में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन जब वे लोग गर्शेनी के परिवार वे लोग जाएंगे, फिर वहां पर पर्दों को समेटेंगे, तंबू को समेटेंगे, फोल्ड करेंगे, तब वहां सभी इजरायली जो बाहर खड़े हैं वे लोग देखते रहते थे कि सचमुच जो परमेश्वर की सुंदरता और परमेश्वर की महिमा को वे लोग देख रहे हैं। बाहर में है और गर्शेनियों को परिवार अंदर पर्दों को संभाल रहा है। तो मेरे प्रियो, आज जो है परमेश्वर हम और आपके परिवार को नियुक्त करता है, तैयार करता है कि परमेश्वर की सुंदरता को हम जहां रहते हैं, हम जहां रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, उसको हम प्रदर्शित करें, उसको हम प्रदर्शित करें ताकि लोग परमेश्वर की सुंदरता को निहार सके। और दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, मरारियों का परिवार को देखते हैं, मरारियों का परिवार के लिए, और ये लोग हैं जो परमेश्वर के लिए स्थान को तैयार करते थे, परमेश्वर के लिए वो जो तंबू है उसको स्थान को तैयार करते थे। और ये मिलाप वाले तंबू के उत्तरी साइड में रहते थे। और ये जो मिलाप वाले तंबू का जो ढांचा है, ये इसको तैयार करना, ढांचा को तैयार करना इस परिवार की जिम्मेदारी थी। और वहां पर वे लोग मिलाप वाले तंबू के ढांचा को तैयार करेंगे, नींव करेंगे, खंभों को गाड़ेंगे, खोदेंगे, कीलों को खूंटी लगाएंगे। ये सारी चीजें कठिन काम था, कठिन काम था। ये सब चीजों को तैयार करने में जिम्मेदारी है और ये मेहनत का काम था, क्योंकि रस्सी बांधना है, कील को ठोकना है, गड्ढा खोदना है, खूंटी लगाना है। तो ये सब चीजें जो है मजबूत हो, ताकि तंबू जितने दिन भी हमको रहना है वहां पर वो रह सके। तो इन सब चीजों के लिए परमेश्वर ने उनको संसाधन ज्यादा दिया था। गर्शेनियों के परिवार से मरारियों के परिवार को संसाधन जो है, सामान जो है उनको ज्यादा मिला था। और 4 बैलगाड़ी, 8 बैल यहाँ पर हमको उनसे डबल दिखता है, मिलता है। तो मेरे प्रिय, यहाँ हम अपने आप को कई बार ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, कई बार हम ज्ञानी समझते हैं। परमेश्वर ने हमको संसाधन प्रबंध किया तो हम और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जब इन लोग का हार्ड वर्क इतना ज्यादा है, खूंटी गाड़ रहे हैं, रस्सी का काम कर रहे हैं, पूरा कील से पूरा उसको बना रहे हैं, तंबू को बना रहे हैं। और इनका जब सारा चीज हो जाता था तो उसके ऊपर में पर्दा जो है गर्शेनियों का परिवार लाके ढक देता था, तो इनका काम नहीं दिखता था। एक्चुअल में दिख रहा परमेश्वर की सुंदरता, परंतु इनका तो कील सब अंदर अंदर में पूरा ढक जाता था, सारा चीज ढक जाता था। कई बार हमारे कार्य भी ऐसे होते हैं कि जो हम करते हैं परमेश्वर के लिए वो लोगों को नहीं दिखता है, किंतु जो बाद में जो लोग करते हैं वो चीज वो दिख जाता है और हमारा काम दब जाता है। फिर हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। हम और आप जो है कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि हमने भी तो किया था, मेरी तो महिमा हुई नहीं। उसकी महिमा हो गई, उसकी प्रशंसा हो गई, उसकी बड़ाई, उसकी तारीफ लोग कर रहे हैं, मैंने भी तो किया था लेकिन मेरी तो कोई पूछता भी नहीं है मुझे। तो इस प्रकार की बातें, जबकि हार्ड वर्क इन लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं। मरारी का परिवार जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, परंतु इन लोग कुड़कुड़ा नहीं रहे, कुड़कुड़ा नहीं रहे मेरे प्रियो। ये परिवार जो है बहुत ही प्रसन्न है, ये परिवार प्रसन्न है, क्योंकि ये उस स्थान को तैयार कर रहे हैं जहां परमेश्वर उतर करके निवास करता है। ये परिवार खुश है, हालांकि उनका दिख नहीं रहा है, दिख तो रहा है कपड़े, पर्दे, परंतु फिर भी इन लोग खुश है, इसलिए कि इस स्थान को तैयार, वो उस जगह को तैयार कर रहे हैं जहां पर परमेश्वर उतर करके निवास करता है। तो कितना खुशी की बात है ये।
हमारा घर वो स्थान बन जाए जहां पर परमेश्वर आकर निवास करे। हमारी नौकरी हो, चाहे हम जहां पर रहते, तो एक स्थान तैयार करना जहां पर दूसरे लोग आकर के परमेश्वर से मुलाकात कर सके, दूसरे मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, नहीं जानते। तो इसलिए लेवियों के घराने में हम लोग देखते हैं मरारियों का वो कुल था, वो परिवार था जिसकी जिम्मेदारी थी कि परमेश्वर के लिए वो स्थान तैयार करे। और आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप हार्ड वर्क करें, काम करें, कि दूसरे लोग आकर के परमेश्वर को पहचाने हमारे घर में। तीसरी बात, तीसरा परिवार जो है कहातियों का परिवार, कहात, कहात से कहाती बना, और ये महायाजकीय कुल है। मूसा और हारून, मरियम, इन सब इसी कुल में जन्म लिए हैं, इसी कुल में जन्म, कहात, कहात के परिवार में जन्म लिए हैं। और ये लोग क्या दक्षिणी क्षेत्र के लोग हैं, दक्षिणी क्षेत्र में इन लोग रहते थे, तंबू के साउथ में रहते थे। तो ये अति पवित्र स्थान की देखरेख करते थे, और जो पवित्र बातें हैं, पवित्र चीजें हैं, उन सब चीजों की देखभाल इन लोग करते थे, कहाती घराना। और ये लोग वेदी की बातें करते थे, और जो धूप की बातें, और हम लोग देखते हैं कि अति पवित्र स्थान में जो चीजों को रखना है उसकी जिम्मेदारी इनको परमेश्वर ने दी थी, या इन लोगों की जिम्मेदारी थी, कहातियों का घराना का। तो मेरे प्रिय, ये कहाती जो है परमेश्वर की पवित्रता को संभालते थे। कहाती लोग परमेश्वर की पवित्रता को संभालते थे और पवित्रता की देख रेख करते थे, अर्थात मध्यस्थता का काम करते थे, बिचवाई का काम करते थे। इसीलिए इनको ना तो कोई बैलगाड़ी मिला, ना ही कोई बैल मिला, इनको कुछ नहीं मिला। इनके लिए ये प्रबंध नहीं किया गया था कि जो भी चीजें इनको रखना है, जो सारी चीजें इनको रखना है, अपने कंधे पर लेके चलना है, अपने कंधे पर लेके चलना है। और इसी पवित्र चीज को आपने देखा, पूरे ये जो कहाती लोग लेकर के जा रहे हैं, कंधे पे ढो करके ले जा रहे हैं, जो पवित्र है, पवित्र बातें हैं, उसको बैलगाड़ी में नहीं रखना है। और आपने देखा बैलगाड़ी में रखने के कारण बेतशेमेश के लोग मारे गए, उज्जा मारा गया। तो देखिए दाऊद कैसे नाच रहा है, उसकी स्थिति कितनी डरी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन क्या होगा। तो बैलगाड़ी इनको नहीं मिली है, बैल नहीं मिली है, कहाती है जो बिचवाई का कार्य करते, मध्यस्थता का कार्य करते हैं, उसको हमें लेकर के चलना, उसको हमें अपने कंधों पर लेकर के चलना है। बिचवाई करने के लिए जब मैं और आप खड़े होते हैं कलीसिया, और की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इन कहातियों के समान, कि हम इस पवित्रता को लेकर के अपने शहर में रहे, इस पवित्रता के साथ में हम बिचवाई करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, ताकि अन्य जाति हमारे पास में आ सके, परमेश्वर से मुलाकात कर सके। तो ये प्रियो, मध्यस्थ करना जोखिम भरा स्थान, शैतान और परमेश्वर के बीच में जब हम लोग रहते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, शैतान, शैतानी लोग है, परमेश्वर है, उसके बीच में जब हम लोग रहते हैं, बिचवाई करते हैं, तो आप सोच के देखिए कि हमको कितने पवित्रता के साथ में बिचवाई करना है। क्योंकि शैतान अटैक करता है, शैतान अटैक करता है, और यदि मैं और आप थोड़ा सा भी कमजोर हो गए, तो फिर हमारे ऊपर में भारी पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। तो ऐसे परिवार को हमको परमेश्वर नियुक्त करता, हमको मजबूत होना है अपने जगह पर। उसने हमको कलीसिया बना करके दिया, हमको अपने आप में मजबूत होना है, मजबूत होना है। तो हम तीन बातों को हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कि तीन समूह जो सुंदरता को बनाते हैं, एक समूह जो है सुंदरता को बनाता है, दूसरा समूह जो है आकार देता है, जो कील काटी ठोकते बोले वो आकार देता है, और तीसरा समूह वो है जो परमेश्वर के सामने निवेदन और प्रार्थना में अपने समय को बिताते हैं। तो अब आप अपने आप को आकलन करिए कि आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं। सुंदरता को बनाते हैं, आकार को देते हैं, क्योंकि आकार उन लोगों ने दिया ना, मरारी के परिवार ने आकार दिया, तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। तो मेरे प्रिय, वचन की खूबसूरती, परमेश्वर की खूबसूरती को बताते हुए हमको आकार, परमेश्वर के लिए परमेश्वर अन्य लोगों को जब बुलाता है तो हम उसकी मध्यस्थता किस प्रकार से कर सके,
आज वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम मध्यस्थता करें, और जैसा उसने हमको हमारे अंदर में अपने आप को रखा है, पवित्र मंदिर बना करके रखा है। इजरायलियों के लिए लापता था मंदिर, किंतु हम और आप आज खुद चलते फिरते परमेश्वर के मंदिर है, और हमको वो कार्य करना है जो वो 3 परिवार कर रहे थे, ताकि अन्य लोग परमेश्वर के वचन को जान सके। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है शीघ्र आने वाला है, और अति शीघ्र आने वाला है। तो सोच के देखिए कि मैं और आप कितने आशीषित हैं। तो आज हम लोगों का आज की बाइबल स्टडी आज यहीं पर समाप्त होती है, और परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों ने वाचा के संदूक को स्पष्ट रूप से हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, और बहुत सारी चीजों को हमने सीखा है। परमेश्वर पिता को सारा आदर, सारी महिमा हम देते हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। यदि किसी को कुछ बोलना है, कुछ बातें बोलना है, तो आप बोल सकते हैं। आज हमारा क्लास जल्दी समाप्त हो गया है। इन क्लासों के द्वारा आपने क्या सीखा, या कुछ छूट गया, या फिर आप नहीं समझ पाए, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। या जो आपको बहुत प्रभावित किया, आप उन सब बातों को भी बोल सकते हैं। आइए हम पहले प्रार्थना कर लेंगे। यदि आपके पास में कोई बातें हैं तो आप जरूर बोले, और मैं प्रार्थना करती हूँ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, बड़ी धन्यवादी मन से आपके चरणों में आते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में दे रखी है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिछले दिनों की हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो कि आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु। वाचा के संदूक को पिता परमेश्वर हम सब ने पढ़ा है, सीखा है पिता परमेश्वर। आपकी बहुत ही गंभीर विषय को प्रभु जी आपने हमें सहायता किया सुनने में, सीखने में, सिखाने में। प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। विनती करते पिता परमेश्वर, होने दे कि हम अंश अंश करके आपके समीपता में और आगे बढ़ने पाए प्रभु। आपकी मनोहरता को हम में से प्रत्येक निहारने वाले होने पाए। धन्यवाद देते खुदावन कि आपने हमारी वाचा के संदूक को सीखने में सहायता की प्रभु जी, कि आज हम उसकी आखिरी कड़ी में हम समाप्त करने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप। हमारी जितनी बहनें जुड़ी थी प्रभु जी, हर एक को नाम बनाम आप आशीषित करे राजा। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि हर एक के घर घराने में आपकी दया अनुग्रह बनी रहने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करो। आमीन। 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 आमीन।